नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। जनमंच खबर का बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर आधारित कार्यक्रम बिहार में काबा। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में चुनाव लड़ रहे उन प्रमुख दलों के घटकों का, उन प्रमुख दलों का जो आज चुनावी मैदान में हैं। और एक बार फिर हमारे साथ इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए हैं हमारे साथ पुरुषोत्तम पांडे जी। और बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी आप कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार अभिनीत जी, थैंक यू। तो इस पूरे वीडियो के दौरान, इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे बिहार के उन प्रमुख घटक दलों के बारे में जो प्रमुख घटक दल इस समय चुनावी मैदान में हैं। वो बीजेपी, जेडीयू हो, आरजेडी, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हैं। तो कैसे देखते हैं इन पूरे सिनेरियो को आप? देखिए, जहाँ तक फ्रंट की बात करें तो मुझे अभी बिहार में मेनली तो बोलेंगे तो 2 या 3 फ्रंट हैं, लेकिन जो फ्रंट पांचों की बात करना अपने दर्शकों के लिए सही रहेगा। और वो जो फ्रंट है, एक तो पहला जो अभी रूल कर रही थी अभी तक जेडीयू एंड बीजेपी, जो एनडीए घटक दल कहलाती है। सेकंड है आपका महागठबंधन, जो रही नहीं है महागठबंधन, बट उन्होंने नाम यही दिया हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस मुख्य दल है। थर्ड आरएलएसपी और एआईएमआईएम ओबीसी की पार्टी जो है। फोर्थ जिसमें पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, और जिसका प्रभाव जो है आप देखेंगे तो मिथिलांचल के साइड और या पूर्णिया के साइड ज़्यादा मिलेगा आपको, या कोसी एरिया में। फिफ्थ फ्रंट बड़ा मज़ेदार है, वो द प्लूरल्स करके एक पार्टी अभी रजिस्टर्ड हुई है, चुनाव आयोग ने भी रजिस्टर्ड कर लिया है। और इसकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है पुष्पम प्रिया चौधरी। तो ये 5 फ्रंट है। और ये किस तरह से प्रोग्रेस कार्ड या अपने जो बिहार की जनता को सपना दिखाने की जहाँ तक बात है, अब वो क्या दिखाएंगे इसी पे डिपेंड करेगा आगे का वोटिंग और रिजल्ट। तो वर्तमान में जो सबसे पहले रूलिंग घटक दल है और उसके बारे में बात करते हैं, क्या है उनका इस बार का चुनावी एजेंडा और किस तरह से देख रहे हैं उस चुनाव को? देखिए, चुनावी एजेंडा तो अभी उन्होंने एक नया 7 निश्चय करके पार्ट 2 उन्होंने लाया है। तो उसमें डीप में हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है, क्योंकि पहले के जो पहला पार्ट है वो तो बिल्कुल फेल है। चाहे वो नल जल योजना की बात करें, चाहे बिजनेस बढ़ाने की बात करें, चाहे आत्म स्वरोजगार की बात करें, तो वो सारे पैमाने पे तो बिहार कहीं भी नहीं टिकता है। तो अब ये किस तरह से पार्ट 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ और पार्ट 2 उन्होंने लाया है, तो ये तो पूरा कोरा दिख रहा है। बाकी पार्टियों का जैसे आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो उसकी अभी तक ऐसा कोई घोषणा पत्र आया नहीं है। आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना हमारा काम है, बाकी जनता मालिक है, वो डिसाइड करेगी। इसमें जो द प्लूरल्स का जो स्लोगन है और अभी तक का जो कैंपेन समझ में आता है, वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति का एग्जाम्पल आप बताएं कि दिल्ली में जिस तरह की केजरीवाल ने की थी, कुछ उसी तरह का, लेकिन पूरा नहीं बोल सकते हैं, वो अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। लंदन से पढ़ के आई है, तो वो भी एक देखना अच्छा रहेगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र कैंडिडेट भी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो इंडिविजुअल्स सोशल मीडिया सेंसेशन हैं और युवा के तौर पर चुनाव लड़कर बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। उनके बारे में भी हम आप नज़र बनाए रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एनडीए का जो पहला कार्यकाल था, वह उस कार्यकाल में जो उनका मैनिफेस्टो था पहला पार्ट का, आपके अनुसार वो मैनिफेस्टो पे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उनका पार्ट 2 आया है जिस पे विस्तृत चर्चा के लिए हम एक अलग से समय रखेंगे।
और इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हम लोगों ने पिछले बार भी वीडियो में एक मैसेज दिया था कि जो भी क्षेत्रीय लोग जो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो हमसे जुड़कर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को जनता तक पहुंचा सकते हैं और उन पूरी समस्याओं पर हम उन पर चर्चा करके लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बता सकते हैं, और आगे आके आप हमारे पास वहाँ की समस्याएं बताएं, वहाँ पे आपके नेता ने किस तरह से काम किया है वो भी बता सकते हैं। और जहाँ तक अभी बिहार का सवाल है, तो अभी बिहार में जो रूलिंग पार्टी है और जो जिन्होंने विपक्ष में बैठे हैं अभी 15 साल तक, उन दोनों को देख चुकी है बिहार की जनता, और दोनों के विकास में क्या समानता है, क्या समानता रही है, वो सबको पता है। तो अभी अच्छे लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो निर्दलीय हो और या किसी पार्टी से रिलेटेड हो। अच्छे लोग जब चुन के आएंगे तभी बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, और इस पे हम काम करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो या पार्टी के बाहर से हो। ऐसे यदि कोई भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है तो हम प्रमुखता से उसको दिखाने की कोशिश। तो इस कार्यक्रम के आखिरी में, इस कार्यक्रम का ये दूसरा पार्ट जो आपके बीच जा रहा है, इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो भी प्रमुख घटक दल हैं उनसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन और उनकी पूरे, अगर उनका कार्यकाल रहा है तो उस कार्यकाल में क्या प्रमुख काम रहे हैं, जो पॉजिटिव रहे हैं, कौन से ऐसे काम रहे हैं जो नेगेटिव रहे हैं, जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा या फिर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इस पर हम इंडिविजुअल चर्चा करेंगे। अगले कार्यक्रम के अगले अंक में हम बात करेंगे प्रमुख रूप से जो रूलिंग पार्टी है, जो इस समय वर्तमान में बिहार में नीतीश की सरकार है, उस गठबंधन की प्रमुख योजनाओं के बारे में और उसके इस आने वाले मैनिफेस्टो के बारे में कि प्रमुख योजनाएं क्या थीं और कितना उस पुराने मैनिफेस्टो को उन्होंने पूरा किया और नया मैनिफेस्टो क्या है। आप जुड़े हमारे साथ, इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कार्यक्रम संबंधित अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर पर फॉलो करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका विचार और आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ही हमारी पूंजी है। जनमंच खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।